माता की। जब सरयू से बाहर गए राम लक्ष्मण सीता, और कहाँ गए? वे जाकर के गौतम ऋषि के आश्रम पर रुके। देखा वहाँ का माहौल वातावरण, कुछ समय वहाँ लगाया भगवान जी ने, माता सीता ने, और वहाँ के असुरों का विनाश किया और संतों को साथ लिया, सबको उनके हवन पूजा पाठ में सहयोग दिया। प्रभु ने मानव रूप धर के सबका कार्य किया। तुम कहते ना क्या करते हैं भगवान? कुछ भी नहीं। अरे मेरे मूर्ख बंदो, ऐसा तो मत कहो ना, तुम्हें जिसके विषय में कुछ पता नहीं होता कुछ भी कह दो, ये कोई लागू थोड़ी हो जाएगा। पर कुछ भी नहीं करते, कहाँ आए में, तो फिर तुम कहाँ हो? तुम क्यों नहीं कर लेते? जरूरत क्या है हमने उनसे मांगने की? इसीलिए भगत जनों माँ के प्रेमी, वहाँ सीता माता, भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सभी संतों का उद्धार करते, असुरों का संहार करते चले चले आगे पहुँचे पंचवटी में। पंचवटी में पहुँचे जब ये होगा मत, सब रात सफ़र करते करते 13 साल बीत गए और 14वां साल लग गया, 1 साल पकाए रह गया। तो वहाँ पंचवटी में पहुँचे और ऐसे तीनों भाई बैठे थे। और जब ये भारद्वाज के आश्रम में थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं दिन रात पहरा दूंगा आपका, आप कैसे रहें? निष्फल निष्धड़क रहें, आप कोई डर नहीं है मेरे होते। माता निंद्रा देवी उनको बार बार सताती है। तो उन्होंने कहा भैया मुझे कौन है जो ये बार बार दिख रही है? भारद्वाज ऋषि से पूछा ये कौन है जो बार बार मुझे परेशान कर रही है? कहने लगा हे लक्ष्मण, ये निंद्रा माता है और ये आएगी, ये तो सबके पास रहती है। आप जब 14 साल की निंद्रा का त्याग करोगे तो आप मेघनाथ को मार पाओगे। अपनी निंद्रा किसी को दो कि अच्छा ऐसा है। देखिए पूरे परिवार ने बलि दी। तो देखिए उन्होंने कहा आप मेरी भार्या के पास जाए, उर्मिला के पास, उसको निंद्रा भरपूर देना, जब तक मैं नहीं जाऊँ वहाँ तक उठने नहीं देना। तो ठीक है, निंद्रा ने उर्मिला पर जाकर डेरा डाला। सब वैद्य बुलाए, अयोध्या में पंडित बुलाए, ऋषिवर बुलाए, सप्त ऋषि बुलाए, किसी को कोई पता नहीं। जब भारद्वाज जी आए, उनके गुरु जी आए, वशिष्ठ जी आए, उन्होंने कहा रे तुम इनको क्यों तंग कर रहे हो, सोने दो, निंद्रा की गोद में है ये, जीत तभी होगी तब इनकी कुर्बानी होगी। देखिए शक्ति सही है, इंसान कभी हारता नहीं। कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी। जब पंचवटी में चले गए, वहाँ जाकर और जब तीनों बैठे, कुछ दूरी पर बैठते थे लक्ष्मण जी, दोनों बैठे थे पीछे। कहने लक्ष्मण इधर आओ, क्या विरस रह गया शेष, 13 वर्ष बीत गए, कोई नहीं, ये भी माँ जगदम्बे प्रभु विष्णु जी सब पूरा करेंगे, ये भी कट जाएगा। कुछ ही टाइम में नारद जी आकर टपक जाते हैं, क्योंकि नारद ने दुख की घड़ी में हर समय साथ दिया। ब्राह्मण का भेष भर के अलख जगाई, तभी तो सीता माता पहचानने में फर्क कर गई थी रावण को। तो उन्होंने आकर बैठा, कहने लगा भोजन करना है। अंदर चले गए कुटिया में, माँ कहाँ है, माता कहाँ है, माता की रसोई कहाँ है। लेकिन देखिए एक झोपड़ी में भी पर्दा लगाकर, और कहाँ सहूलियत थी बाहर, तो भगवान की रसोई बनाती थी सीता माता। सीता माता ने बोली नहीं, कुछ नहीं कहा। जब ये रसोई बनाकर बाहर आई और ढक के लेकर आई हैं, तो हम भोग लगाते हैं, ढक के लेते हैं ना, तो हमने प्रभु के भोग के लिए। कहने लगी माता आप कहीं दिखाई नहीं दी, ना आपकी रसोई दिखाई दी, ना आप दी। कहने लगी पंडित जी मेरी रसोई में जो भोजन बनता है किसी की भी दृष्टि नहीं डलनी चाहिए, क्यों कि मेरे प्रभु भोग नहीं लगाएंगे। जब तक मेरे प्रभु भोग नहीं लगाएंगे तो हम दोनों में से कोई भी नहीं खाएगा, और ना ही मेरी रसोई का पता लगना चाहिए, मेरी रसोई है कहाँ पे। कहने लगे अच्छा
उधर से भगवान का भोग लगाकर पल्ला करके भोग लगाया माता सीता ने। नारद जी देख रहे, लक्ष्मण जी को तो पता था रोज आना। दोनों ने कहा तुम वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी भोग लेके आती हूँ। जब भगवान को खिला पिला कर आचमनीय करके और माता सीता दोनों के लिए भोजन लेके आती है। किसको? पंडित जी को, लक्ष्मण जी को भोजन परोसती है। और जब नारद जी पंडित रूम में भोजन खा रहे हैं और मस्त हो गए। ये माता कभी अयोध्या में खाया था ये प्रसाद, ये भोग, आज वर्षों के बाद ये भोग मिला, पेट तो भर गया लेकिन वृत्ति नहीं भरी। कहने की क्या कह रहे, कौन हो तुम? अरे कहने लगा नहीं गलती होगी, मैं कभी वहाँ भी तो भिक्षा पे गया था ना, इसलिए पूछ रहा। अगर नहीं, भगवान जी कहने लगे नारद जी सही रूप में आ जाओ, माता को क्यों भ्रमित कर रहे हो? जब सही रूप में आते हैं नारद जी, कहने लगे माता दुख का यही साल बहुत कड़ा है आप पर। 13 साल तो सही व्यतीत हो गए, पर ये साल व्यतीत होना बड़ा मुश्किल है। कहने की क्यों? और कहने लगे दोनों का बिछोह हो जाएगा और आपके हाथ का भगवान को प्रसाद भोग नहीं मिलेगा, वो शक्तिहीन होते चले जाएंगे। तो कहने लगे नारद जी, देखकर मन प्रसन्न हो गया, जैसे सभी देव मिल गए। कुछ ही देर के बाद इंद्रदेव भी आ जाते हैं। कहने लगे हे माता, आपने देवों को याद किया, बड़ी खुशी मिली हमें भी आपके हाथ का कुछ खाना है। कहने लगी बेटी अभी लेके आऊँगी। तो माता इंद्र के लिए भी कुछ लेके आती है खाने का प्रसाद, क्योंकि वो अन्नपूर्णा थी, उनकी रसोई में क्या कमी थी? रसोई में बरकत कब नहीं होती? जब सबकी दृष्टि डलती है और भोग लग के भगवान का, तभी वो बाहर आनी चाहिए। गई तो माँ ने अंदर और भोजन मिला, देवराज इंद्र को भी खिलाया। कहने को हो माता, वर्षों के बाद ये भोजन मिला है, बहुत बैकुंठ में गए तब मिला था कभी। कहने लगी अच्छा। तो कहने लगा माँ मैं एक उपहार लेके आया आपके लिए। कहने लगी क्या लेके आए? ये वस्त्र है, ये साड़ी है, ये साड़ी पहनो आप, ये कभी छिन नहीं होगी। और ये अमृत का कटोरा है, ये आप पी ले, आपको कभी भी भूख नहीं लगेगी। सीता भगवान की तरफ देखती रही। नारायण जी कहने लगे नहीं ठीक है, वो प्रसाद ले क्या तो भोग तो लगाएगा ही ना। तो पहले सीता ने अमृत का कटोरा पिया और अंदर जाके उस साड़ी को बांध लिया, वो साड़ी वहीं पे रख। देवों के वस्त्र कभी छिन्न नहीं होते हैं। और जो बची एक एक बूंद दोनों भाइयों ने भी ले ली, क्योंकि भूख तो उन्होंने भी नहीं, खाना तो उन्होंने भी कुछ नहीं था। कुछ ही टाइम के बाद रावण ब्राह्मण का रूप धार के आ जाते हैं, 2-4 दिन के बाद। कहने लगे नारद जी आप फिर आ गए कि हाँ मैंने भोजन अच्छा लगा तो भोजन करना है, भोजन लेके आओ। भोजन लेके गई माता सीता बाहर। कहने लगी बाहर आ जाओ। इतने में रावण ने वो देख लिया जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, को हो अंदर नहीं जा सकता, भस्म हो जाऊंगा, सती है ये। कहने लगी बाहर आ जाओ। कहने लगी बाहर नहीं मैं आ सकती, मेरे लक्ष्मण की रेखा खींची हुई यहाँ पर, नहीं बाहर आओगे तो हम शाप देंगे, ब्राह्मण हम भूखे जाएंगे। अगर नहीं भूखे नहीं जाना, लेके जाओ, मैं इस रेखा पर से दे रही हूँ। लेकिन तब भी नहीं लिया कि रावण के मन में तो छल कपट था। छल कपट की सीमा तो एक अलग ही होती है ना। तो उन्हें कहा कोई बात नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। माता बाहर जाकर उनको देने लगी भोग प्रसाद। रावण ने तुरंत उसको अड़ लिया, ले गए उठाकर। जब लंका में पहुंची, सभी ने पता है मारक का था, तो बड़ी मुश्किल तो देखियो भगवान पर भी कितनी मुसीबतें आई हैं इस संसार में आकर। ये संसार तो दुखों का घर है, ये धरातल तो दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है। जिसको हम सुख मानते हैं वो सबसे भौतिक दुख है हमारे लिए। तो जब ऐसा हुआ, पता चला कि माता सीता रावण ने चुराई, उधर से भिलनी का भी उद्धार किया, सबका उद्धार किया। भिलनी देखा है बाट राम मेरे कब आएंगे। भगवान के इंतज़ार कर रहे थे, बहुत भगत बैठे हुए, सब जगह भक्तों का कल्याण के लिए
माता सीता ने कितना बड़ा कलंक सहा, कितना बड़ा देखिए दुख सहा, जो कि आज सहन में बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे उस दुख की परवाह नहीं, राक्षसों का विध्वंस करने की परवाह रही। तो रावण कभी भी विध्वंस नहीं हो सकता अगर सती सीता वहाँ नहीं पहुँचती तो। जय माता की। सभी